Hi, this video is regarding the reason behind miscarriages. कई सारे reasons होते हैं but I'll highlight most four reasons जिनकी वजह से miscarriages होते हैं। पहला तो उन couples को या उस lady को पता ही नहीं होता कि उसने conceive कर लिया है। First reason ये होता है। ओके वाई बिकॉज 4 मंथ्स के बाद HCG आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं वो मल्टीप्लाई होने लगते हैं। और अगर आपने टेस्ट नहीं किया 6 हफ्ते हो गए फॉर एग्जांपल, और अगर आपको पता नहीं है, आप पहले जैसे ही काम कर रहे हो, झुक करके पोछे लगा रहे हो इनिशियली, या फिर पहले जैसे ही घंटों घंटों बैठ के कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, या धूप में नहीं जा रहे, अपना ख्याल नहीं रख रहे, या अगेन वही सिलाई मशीन पे काम में लगे पड़े हो, तो पहला तो ये रीज़न होता है इन केस यू डोंट नो दैट यू आर प्रेग्नेंट। इस करके हमेशा HCG इंडिकेटर 2-3 अपने बाथरूम में रखना, कि आपको जब लगे कि मेरे 4 मंथ्स हो चुके हैं, या रिलेशनशिप बनाए हुए मुझे 6 वीक्स हो चुके हैं, या 4 मंथ्स हो चुके हैं, मीन्स अराउंड लास्ट पीरियड से टोटल 6 वीक वाला ड्यूरेशन। ठीक है, जैसे ही आपको लगे कि नहीं अब 1.5 महीने हो गए हैं पुराना पीरियड्स आए हुए, या जब मैंने रिलेशनशिप बनाया तो उसको 1 महीने हो गए हैं, तो मैं चेक करती हूँ। अगर पॉजिटिव है तो उसी मूवमेंट से आपने अवेयर हो जाना है, क्योंकि पहला मेन मिसकैरेज का रीज़न ये होता है, लड़कियाँ कहती है मैम हमें पता ही नहीं था कि मैंने कंसीव कर लिया है, मैम हमें पता ही नहीं चला किस वजह से हो गया। एंड घर वाले कुछ उल्टे पुल्टे रीजंस बताते हैं, फॉर एग्जांपल हो तुमने मोमोज खा लिया, मोमोज स्मूथ होता है, बच्चा निकल गया, फिसल गया, ब्ला 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 ब्ला, ये सब बुलशिट है। ऐसे कुछ नहीं होता, बच्चा काफ़ी सिक्योर रहता है, बट सिक्योर का ये भी मतलब नहीं है कि आप रिलेशनशिप बनाओ अपनी अर्ली प्रेगनेंसी में, ये भी नहीं होता है, राइट। तो एक बैलेंस होना चाहिए। तो पहली चीज़ तो आप HCG इंडिकेटर रखो, जिससे आपको ये पता चले कि आपने कब कंसीव कर लिया है, और उस टाइम से ही झुकना, बेंड होना, या पैर मोड़ना, या अपने पेट पे डायरेक्टली प्रेशर देना, इस तरह की चीज़ें आप थोड़ा सा अवॉइड करो, क्योंकि फिर आपको आप समझ में नहीं आता मुझे क्यों वीकनेस हो रही है, क्यों तबीयत ख़राब हो रहा है। तो बेहतर है आप अपनी बॉडी को पहले से जान लोगे, तो आप इन सिम्टम्स पे रेस्ट करोगे प्रॉपर। सो फर्स्ट रीज़न इज़ अनअवेयरनेस। सेकंड रीज़न इज़ कई बार क्या होता है कि हमारा अगर आपको पता चल गया है कि आप कंसीव कर लिए हो, या और अगर आपको फॉर एग्जांपल कहीं नहीं जाना है, और अगर आपको फोर्स करें नहीं फला के घर रोटी खाने जाना है, ये ताऊ ये चाचा जो भी XYZ, अगर आपका मन नहीं है तो प्लीज़ कह दो कि मैं अभी थकी हुई हूँ, बाकी फैमिली मेम्बर्स चले जाए। मे बी इन सम प्लेसेस इसको काफ़ी रूड माना जाता है, आपसे ये पूछा भी नहीं जाता आपने जाना है नहीं जाना, उन्होंने बोल दिया तो आपने जाना है रेडी होकर के। बट कई बार आप कंफर्टेबल नहीं होते हो, तो प्लीज़ उन विजिट्स को अवॉइड करो। अ, कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी फैमिली में भी नहीं बता सकते कि मैंने कंसीव कर लिया, आप खुद वेट करते हो कि 6 वीक्स हो जाए या 3 मंथ्स हो जाए। तो कोई रीज़न देख लो, या एटलीस्ट अपने हस्बैंड को बता दो कि लोग मैं नहीं जा सकती, क्योंकि कई बार क्या होता है जब आप बता देते हो आप प्रेग्नेंट हो, तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा फोकस आ जाता है कि अरे तू ये ना कर, तू वो ना कर। तो फिर कई कई बार ये चीज़ें कि आपकी जो पर्सनल स्मॉल स्मॉल फ्रीडम भी है ना, वो भी चली जाती है। अरे तू बैठ के टीवी नहीं देख, ऐसा भी होता है। तो इस करके कई सारी लड़कियां नहीं बताना चाहती हैं। तो अगर ऐसा कुछ है और वो फोर्स कर रहे हैं तो कोई रीज़न बता दो, या एटलीस्ट अपने हस्बैंड को बोल दो कि लोग ये रीज़न है, इस वजह से ना तो मैं बता पा रही हूँ ना ही मैं जा पा रही हूँ। और कई बार क्या होता है कि लड़कियां स्टिल सोचती हैं कि यार अर्ली एज ऑफ प्रेगनेंसी है, कुछ नहीं होता, पहले भी मैं ऐसे ही पहनती थी कपड़े और अभी भी ऐसे ही। तो अगेन नो, जब प्रेगनेंसी आती है आपकी बॉडी चेंज होती है। आपने 6 वीक्स से ही टाइट कपड़े पहनना, पुराने टाइट जीन्स पहनना बंद करना पड़ेगा। टाइट इनरवेयर्स अगर हो रहे हैं स्लोली स्लोली, जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी ग्रो कर रही है, अपने इनरवेयर्स चेंज कीजिए। मैटरनिटी इनरवेयर्स आते हैं, आप गूगल कर लीजिए, अमेज़ॉन दुनिया जहान के वेबसाइट्स हैं मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अगेन जब हमें लगता है कि यार अभी तो शुरुआती प्रेगनेंसी है, तो हम बॉडी शेपर पहन लेते हैं। बॉडी शेपर बेसिकली आप गूगल कर सकते हो, मोस्टली एयर हॉस्टेजेस पहनते हैं। वाई? बिकॉज उनके प्रोफेशन में होता है कि उन्हें फिट देखना है, एक्टिव दिखना है, और फंक्शनली काफ़ी काम करना है, तो वो उनके अपीयरेंस को काफ़ी इन्हांस कर देता है। बॉडी शेपर बेसिकली पूरे इलास्टिक से बना होता है एंड क्लॉथ से, आप उसको फोर्सफुली ऊपर लेते हो तो आपकी टमी से लेके थाइस तक सब एक प्रॉपर शेप में कर देता है, जो कि स्टैंडर्ड, सो कॉल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। सो नहीं, प्रेगनेंसी के हिसाब से मैं इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगी। येस, प्रोफेशन के हिसाब से ये बड़ी अच्छी चीज़ है, आप यूज़ कर सकते हो। अगेन जो प्रोफेशनली यूज़ करती हैं एयर हॉस्टेसेस, उन्हें बराबर पता होता है कि उन्हें बॉडी शेपर पहन के सोना नहीं है। अगर उनकी 18 घंटे की भी शिफ्ट है, वो अपने नाइट ड्रेस पहन कर, या जो भी उनका
वेटिंग या फिर जो भी जब भी वो सोते हैं तो उसकी जगह दूसरा स्टाफ आकर के लॉन्ग लॉन्ग ट्रिप में अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उस केस में वो भी बॉडी स्ट्रैपर निकाल के ही सोते हैं, कोई पहन के नहीं सोता। क्योंकि वो आपकी बॉडी और ब्लड सर्कुलेशन पूरा कॉम्प्रेस कर देता है। जब तक आप मूव कर रहे हो आपको नहीं पता चलता, बट अगर आप बैठे हो, आप किसी रिलेटिव के यहाँ गए, नहीं जाना चाहते हो, या किसी फंक्शन में गए, या भाई की शादी हो गई, अभी अर्ली प्रेगनेंसी है, सूट आपने या लहंगा पहन रखा है, टमी थोड़ा सा नीचे से बाहर की तरफ दिख रहा है, आपने बॉडी शेपर पहन लिया, नो। वाई? बिकॉज वो बॉडी शेपर आपके बच्चे का दुश्मन है। उस टाइम पे कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह का बॉडी शेपर पहनने की। अगर आपने जाना है बेशक जाइए, नहीं जाना मत जाइए, बट जिन कपड़ों में आप कंफर्टेबल हो उस टाइम पे अपना कंफर्ट देखिए। आपने किसी हीरोइन को देख लिया कि वो हाई हील पहन के अपने 7वीं 8वीं मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी वॉक करी है, तो आपने भी हील पहन लिया, नो। आप अपनी कन्वीनियंस देखो, वो उनकी कन्वीनियंस है, वो उनकी बॉडी, आप अपनी बॉडी को ज़्यादा बेहतर समझ सकते हो। जब आपका रेस्ट करने का मन करे आप रेस्ट करो, जब आपका जो खाने का मन कर रहा है आप खाओ, ठीक है। जब आपका टीवी देखने का मन कर रहा है, जब आपका कहीं नहीं जाने का मन कर रहा है, आप अपनी बॉडी की बात सुनो, क्योंकि आप अपनी बॉडी, अपने बच्चे को ज़्यादा बेहतर जान सकते हो, राइट। बट हाई हील पहनना, बॉडी शेपर पहनना, टाइट कपड़े पहनना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। स्पेशली सोते वक्त तो आपकी बॉडी ब्रीथ करती है और बच्चा ग्रो करता है। मैंने एक वीडियो बनाया कि वीक बाय वीक बच्चा कैसे ग्रो करता है, कि एक सेसमिक सीड, तिल के शेप से लेकर के एक कैसे बड़े पम्पकिन के शेप में बच्चा चला जाता है, कुछ सेंटीमीटर से लेके कैसे 52 सेंटीमीटर चला जाता है। तो आप उसमें समझ सकते हो कि बच्चे के लिए हर वीक, हर डे कितना ज़रूरी है डेली ग्रो करने के लिए। तो प्लीज़ टाइट कपड़े या अपने आप को सो कॉल्ड परफेक्ट बहू बनाने के चक्कर में आप बॉडी शेपर डाल के और ऊपर से फिट दिखने के लिए कि सूट में अच्छे दिखो, किसी रिलेटिव के पास मत जाओ। नहीं जाने का मन है मत जाओ, अगर जाना भी है तो कंफर्टेबल कपड़े पहन के जाओ। तो सेकंड चीज़ तो ये हो गया, कंफर्टेबल क्लॉथ्स, कंफर्टेबल इनरवेयर्स। इसकी वजह से भी मिसगैरेजेस यस होते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आप रिलेशनशिप बना लेते हो अपनी प्रेगनेंसी में। इनिशियली 6 वीक्स 3 मंथ्स स्ट्रिक्टली मना है रिलेशनशिप बनाना। मैं यहाँ पे बॉयज़ को कहना चाहूँगी कि शादी से पहले जैसे आप अपने आप को सेटिस्फाइड करते थे बाथरूम में जाके, यू कैन डू इट। डोंट फोर्स योर वाइफ, बिकॉज आप जानते नहीं हो कि इनिशियली 99 केसेस में प्लेसेंटा आउटर साइड में ही होता है। प्लेसेंटा वो कमल होता है, कमल के नीचे जो कमल का एक बीज जिसमें होते हैं, ऐसे गोल सा होता है। आपने कभी देखा होगा, कई बार दुकान पे भी हम खरीद के ओपन करके खाते हैं, उसमें छोटे छोटे फूल्स होते हैं। तो बेसिकली प्लेसेंटा वैसे ही होता है, उसमें वो इनफ ब्लड रखा रहता है बच्चे को, फूड ब्लड, आई मीन वो एक तरह का प्लेसेंटा बच्चे को ऑक्सीजन, फूड, ब्लड सब प्रोवाइड कराता है। तो वो आउटर साइड में रहता है, वो इतना स्टेबल नहीं रहता है, बच्चा भी नहीं रहता है कि उस टाइम आप अगर रिलेशनशिप बनाओ तो बच्चा स्टे कर सके वूम में। तो प्लीज़ उस टाइम आप रिलेशनशिप बनाना अवॉइड करो, ठीक है। इवन आई वुड सजेस्ट टोटल के टोटल 9 मंथ्स अवॉइड करो, क्योंकि ये एक बेबी को अंदर रखना एक तपस्या जितना होता है, और आपने सात्विक जीवन जीना होता है। अगेन हर एक की फिजिकल नीड होती है, तो देयर आर ऑप्शंस, जो पहले आप ऑप्शंस यूज़ करते थे मैरिज से पहले, यू कैन यूज़ इट, बट बच्चे को हार्म ना हो इसलिए रिलेशनशिप बनाना अवॉइड करो। सो तीसरा रीज़न ये है कि हम रिलेशनशिप बनाने लगते हैं, इसकी वजह से हमारा लॉस हो जाता है, ठीक है। फोर्थ रीज़न ये है कि जो हैक्टिक वर्क शेड्यूल है, अगर आप काम कर रहे हो, आपको पता, अगर आप नर्स हो तब तो आपको पता है कि आप काम करते करते भी अपने बच्चे की केयर कैसे कर सकते हो। स्टाफ ऐसा रहता है, डॉक्टर्स सजेस्ट करते रहता है, अरे बहुत देर हो गया ओटी में खड़े हुए, तो जा करके बैठ। बट अगर आप और किसी प्रोफेशन में, तो वहाँ वो लोग नहीं समझते, क्योंकि वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, राइट। आप अगर 8 घंटे 6 घंटे बैठ करके कंप्यूटर के सामने काम करो, आपका मैनेजर नहीं आके कहेगा जाओ जाके थोड़ी देर वॉक कर लो। अगेन आई विल टेल यू, ओवरी जो होता है वो एक पेड़ की तरह होता है, ठीक है। ओवरी को धूप भी चाहिए होता है, हवा भी चाहिए होता है। इसका ये नहीं मतलब है कि हमें अपने पेट का ऑपरेशन करके धूप दिखानी है, नहीं। आपने वॉक करना है, आपको जब लंच ब्रेक मिले, तो बेसिकली क्या होता है, हमारा इतना हेक्टिक वर्क शेड्यूल होता है कि हम तुरंत खाना खा करके घर पे फ़ोन कर लिया या किसी से बात कर लिया, सुख दुख बांट लिया, फिर आके काम पे लग गया। ये करने की बजाय आप फ़ोन लो, घर पे भी बात करनी है, धूप में नीचे पार्किंग होगी आपकी, नहीं होगी, ओपन स्पेस होगा, दुकानें होंगी, जो भी आपको सेफ़ लगे, पार्क होगा, धूप देख करके आप थोड़ी देर वहाँ बैठ जाओ या वॉक कर लो, उसमें आप बात कर लो। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी जब मूव होगी तो बच्चे को भी मूवमेंट मिलेगी। आप बाहर फ्रेश एयर, एसी कुछ भी दे सकता है, कंफर्ट दे सकता है, ऑक्सीजन तो नहीं दे सकता ना, ऑक्सीजन के लिए तो आपने बाहर ही जाना है। तो बाहर जाओ, आपके बच्चे को फ्रेश एयर मिलेगी, और आप मूव करोगे तो बेबी मूव करेगा। और एज ए सेड, ओवरीज को पेड़ की तरह होता है, तो उसको सारी चीज़ें चाहिए होती है। खाद आप बेसिकली दे रहे हो दवाइयों, टैबलेट से या खाने से या प्रोटीन पाउडर से, बट अगेन उसको धूप के लिए तो बाहर जाना पड़ेगा। तो आप वॉक करो, राइट, थोड़ी थोड़ी स्लोली स्लोली, मे बी आपका मैनेजर आपको विंडो से देखेगा, ओ वो बाहर वॉक करिए,
बट वो समझेगा कि इसकी ये प्रेग्नेंट है, इसकी बॉडी को इस चीज़ की नीड है, इसकी फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो भी कमिटमेंट्स इसकी वजह से ये काम करिए, बट अगेन इसकी फिजिकल नीड है, सो दैट्स वाई शी इज़ वॉकिंग। थोड़ी देर बाद वो भी नॉर्मल हो जाएगा, आप उसको एक्सप्लेन कर देना, अच्छा तुम घूम रही थी मैंने तुम्हें देखा था, तो एक्सप्लेन कर देना सर ये रीज़न है, वो समझेगा। क्यों? क्योंकि सब ह्यूमंस हैं, और कहते हैं ना कि सच बड़ा सिंपल होता है और बहुत ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। तो आप उसको सच बता देना, कोई माइंड नहीं करेगा, कोई कलीग जाके कहानी नहीं बनाएगा कि सर वो 1 घंटा तो घूमती रहती है। रीज़न्स है, उल्टा आपका मैनेजर उस कलीग को गया लुक, उसकी ये रीज़न्स है। क्यों? क्योंकि हर एक मैनेजर की वाइफ़ होती है, सब इस फेज़ से होके गुज़रते हैं, सबको नीड्स पता होती हैं। सो यही कह रही हूँ कि मैं चौथा यही होता है कि हेक्टिक वर्क शेड्यूल होता है, तो हम कंटिन्यूअस काम में लगे रहते हैं, बट अगेन बच्चे को भी टाइम चाहिए। बच्चे को आप घूमो तो वो भी मूव करेगा, उसको ऑक्सीजन मिलेगा, हवा मिलेगा। और ख़ास तौर से जब आप घर आते हो, तो इस केस में मैं पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अपने बच्चों के साथ रहो। ये मत सोचो कि डिलीवरी होने के बाद हम आएँगे, आप साथ में रहो। क्यों? क्योंकि डिलीवरी का ये जो पीरियड खुद 9 मंथ्स होता है, उसमें कई बार मिसकैरेजेस इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि इतना वर्कलोड रहता है। लड़कियाँ बाहर भी काम करती है, घर भी आके काम करती हैं, खुद इतनी थकी हुई होती है। आपको पता है कि शरीर में जब बच्चा बन रहा है, तो उसको ऑलरेडी इतनी एनर्जी चाहिए होती है, और जब एनर्जी चाहिए होती है तो माँ को अच्छा डाइट और रेस्ट चाहिए होता है। आप घर पे रहोगे नहीं, आप कहोगे अच्छा तू बच्चा पैदा कर ले, हम पालने आ जाएँगे, तो ये कोई सॉल्यूशन तो नहीं है ना। तो आप पहले से रहो कि पहले आप अपने बच्चे की केयर करो, तब जा कर के वो ना जो आने वाला बच्चा है उसकी केयर अच्छे से हो पाएगी। तो दूसरा रीज़न ये है लोनलीनेस और एक्सेस वर्कलोड अगेन स्ट्रेस क्रिएट करता है फिज़िकली, मेंटली भले ना पता चले। और लोनलीनेस, यस आप घर पे आओगे, आपको खाना बना हुआ मिलेगा, सफाई मिलेगी, तो ऐसे ही आपका माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। अपने घर को सिस्टमैटिक देख के, खाने की खुशबू देख के बैठोगे, बात करोगे, चाहे माँ हो चाहे मदर इन लॉ हो, मतलब बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनेगी इस एज में। फिर इस पीरियड में फिर तभी लोग कहते हैं कि अंत में सिर्फ अपने घर वाले काम आते हैं, तो आप वो सो कॉल्ड सिचुएशन नहीं आने दो, तब आप काम आओ। बेहतर ये है कि आप पहले से प्रेजेंस रहो कि भगवान ना करे कि 7वें 8वें महीने में उस लेडी को सडन ब्लड लीक हो जाए, सडन उसने रजाई निकाल दी है, ठंडी आ गई, बच्चे को लिए चाहिए, पालना खींच दिया है, या फिर बच्चे का बेड लगाते लगाते बहुत सारा काम कर लिया है, सडन उसके साथ ऐसा ना हो कि वो इस इमरजेंसी सिचुएशन में आ जाए और आप उसको हॉस्पिटल में मिलो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, राइट? आपने प्रेजेंट रहना चाहिए। अगर उसको सोफ़ा खिसकाना है, रजाइयाँ निकालनी है दीवान के अंदर से, या फिर जो भी काम है, तो आपका फिजिकल प्रेजेंट रहना। जस्ट मैं मम्मियों को ये कहना चाहूँगी, आप अपना टाइम याद करो कि उस टाइम पे किस तरह लोग आपके, पहले जॉइंट फैमिली होती थी, उसके फ़ायदे भी थे क्योंकि 10 काम ऐसे हो जाते थे, पता नहीं चलता था। आज एक बंदे को वो घर के सारे 10 काम करने पड़ते, तो अपनी मम्मियों को ये बोलना चाहूँगी, अपना टाइम याद करो और प्लीज़ प्रेजेंट रहो छोटी छोटी चीज़ों के लिए, राइट? वो अगर काम करी है वही बहुत है। शाम को आए, उसको अच्छे से खाना बनाओ, चाय पियो, आप दोनों वॉक करने जाओ, तब तक हस्बैंड भी आ जाएगा। इस तरह एक बच्चा आने से पहले एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनाओ कि मिसगैरेजेस के चांसेस कम हो। आपका फिजिकल प्रेजेंस रहना ही उस बच्चे का स्ट्रेस बहुत कम करेगा। सो टोटल 4 रीजंस है। पहला तो लड़कियों को पता ही नहीं होता, तो प्लीज़ HCG इंडिकेटर रखो। दूसरा ये है कि आप टाइट कपड़े पहनना बंद करो, फोर्सफुली आप कहीं मत जाओ, और सो कॉल इंडियन अटायर में फिक्स होने की वो मत करो। अपने आप को पुश नहीं करो, जो कंफर्टेबल हो आप वो पहनो, आप उसमें सुंदर दिखोगे। कपड़े, मेकअप और ये सारे प्रोडक्ट्स आपको कॉन्फिडेंट नहीं करते। आपको कॉन्फिडेंट आपका कंफर्ट करता है, और आप खुद अंदर से कैसा फ़ील करो। अगर बच्चा आया, आप हैप्पी हो, अंदर से फ़ील करो, बिना मेकअप के ही। मैं जस्ट एक एग्जांपल दूँगी कि आप किसी ब्रह्म कुमारीज़ की सिस्टर्स को ले लो, बिना मेकअप के उनके एग्जाम्पल है ये कि उनकी चेहरे पे एक तेज रहता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अंदर से, वो कहते हैं ना, ज्ञान का प्रकाश जलाया, वो अंदर से इतनी हैप्पी रहते हैं। दूसरों की हेल्प करके वो खुद भी एनर्जाइज होते हैं, वो मेडिटेशन करते हैं। उन्हें किसी मेकअप, किसी परफ्यूम, किसी गोरे होने की क्रीम की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे मैं आपको भी कहूँगी, ज़बरदस्ती अपने आप को कहीं फिक्स करने की कोशिश मत करो। आप अंदर से खुश हो, तो आप अगर अपनी बहन की, भाई की भी शादी में अटेंड कर रहे हो, अगर आप इनिशियली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी हो और वो इवेंट अटेंड करना ज़रूरी है, अगेन बिना हाई हील पहने और बिना टाइट कपड़े पहने भी आप बहुत सुंदर लग सकते हो। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस आपके अंदर से आता है। कॉन्फिडेंस के लिए किसी कॉस्मेटिक या किसी एक्सटर्नल चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। सो यस, यही है कि सेकंड चीज़ की फील कंफर्टेबल, वेयर कंफर्टेबल थिंग्स। एंड थर्ड चीज़ ये है कि रिलेशनशिप बनाना अवॉइड करो, फिज़िकल रिलेशनशिप आउट से, ठीक है? फिज़िकल रिलेशनशिप, क्योंकि बच्चे को किसी तरह का कोई हार्म ना पहुँचे। चौथा ये है कि
पेरेंट्स अपने पेरेंट्स को बुला लो, हेजिटेशन नहीं करो कि यार वो अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, इससे पहले भी उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, पूरी ज़िंदगी किया, फिर उनको बुला लें हम हेल्पर की तरह। वो बेचारे यहाँ बैठे-बैठे उदास हो जाएँगे। अरे कोई नहीं उदास होते, ठीक है? उन्हें बड़ी खुशी है। वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो वहाँ पे पूरे दिन ऐसे ही हैं, राइट? खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, घूम रहे हैं, दुकान पे बैठ रहे हैं, रिश्तेदारों से गप्पे मार रहे हैं। वही चीज़ वो यहाँ भी कर लेंगे। उन्हें कौन सा यहाँ खाना नहीं मिलेगा, कपड़े नहीं मिलेंगे, टीवी नहीं मिलेगा। हाँ, रिश्तेदार दूर हो जाएँगे, उसके लिए फ़ोन है, उस पे बात कर लें। तो कोई नहीं दुखी होते पेरेंट्स, आप उन्हें बुलाओ अपने पास। पेरेंट्स ये सोच के हेजिटेशन करते हैं कि मैं क्यों जाके उनकी लाइफ़ में दखल-अंदाज़ी करूँ। बच्चे ये सोच के हेजिटेशन करते हैं कि माँ-बाप ने पूरी ज़िंदगी हमारे लिए कर लिया है, लास्ट में तो उनको अपनी ज़िंदगी जीने दो। अगेन यहाँ पे एक बड़ा-सा कम्युनिकेशन गैप है। आप जब बात करोगे तो पता चलेगा वहाँ पे आपकी मदर इन लॉ या मदर इतना ईगर हैं कि यार मुझे जाना है इसके पास, बट वो बोल नहीं पाते और यहाँ पे आपको इतनी ज़रूरत है, आप अकेले परेशान होते रहते हो और आप बुलाते नहीं हो। प्लीज़ यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप की को फिल करने की ज़रूरत है, आप बात करो और हेल्प लो अगर हेल्प चाहिए, इवन आफ्टर प्रेगनेंसी भी। थैंक यू सो मच। आई विश कि आप यस अगर आप पेरेंट्स रह रहे हैं बच्चों के साथ, अगर उनको एक डॉक्टर नहीं पसंद आ रहा है, प्लीज़ आप 2-3 डॉक्टर के पास अपने बच्चे के साथ जाओ। आपको जो डॉक्टर उसमें सूटेबल लगे आप उससे ट्रीटमेंट कंटिन्यू कराओ। कई बार होता है कुछ दवाएँ सूट नहीं करती, कुछ डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट बच्चों को पसंद नहीं आते, तो आप प्रेज़ेंट रहोगे तभी तो आप उन्हें 2-3 डॉक्टर्स के पास ले जाओगे। तो अपने बच्चों के साथ प्लीज़ प्रेज़ेंस रहो उनके मेडिकल चेकअप्स के लिए और हर एक मोमेंट्स पे। थैंक यू सो मच। बाय-बाय।